नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आप हमें जल्द ही काजू कतली खिलाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप सिलेक्शन लेकर के हमारी टीम के पास आएंगे कि सर आप मिठाई खाइए, काजू कतली खाइए, उसी दिन हमें खुशी मिलेगी दोस्तों। और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आपका सहयोग और सपोर्ट उसमें बहुत तगड़ा चाहिए। तगड़ा मतलब 100% से भी काम नहीं चलने वाला, 200% आपको सहयोग देना होगा। साथियों, जैसा कि अपन पिछले वीडियो में रैंकिंग टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, रीजनिंग के, आज उसी सेशन में अगली कड़ी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उसके लिए एक पर्सन ले लेता हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट तो अपन स्थान परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में अभी बात नहीं की, क्योंकि प्रश्नों में कई बार अभी तो अपन लाइन बना रहे थे, लेकिन कभी कभी हॉरिजॉन्टल स्थितियाँ आ जाएगी अपने पास, कभी कभी वर्टिकल पोजीशंस आ जाएगी, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और उस प्रकार के प्रश्न पहले करेंगे, फिर अपन स्थान परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राम एक बिल्डिंग में शीर्ष से 13वें तल पर रहता है। रमा, या आप और कोई नाम ले लीजिए, जैसे गीता उसी बिल्डिंग में तल से या नीचे से लिखा हुआ आ सकता है, या तल से लिखा हुआ आ सकता है। तल से या नीचे से बोल सकते हैं, नीचे से 15वें तल पर रहती है। 15वीं मंजिल लिखा सकता है या तल लिखा सकता है। 15वें तल पर रहती है तथा उन दोनों के मध्य 3 तल है। उन दोनों के मध्य 3 तल है या 3 मंजिल है, और रमा का घर राम से ऊपरी तल में है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है इस प्रश्न की, ऊपरी तल में है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को घुमाने का काम इसी लाइन ने किया है। अभी तक अपन बना रहे थे सर हॉरिजॉन्टल, और उसमें लेफ्ट राइट या दायां किनारा और बायां किनारे की चर्चा कर रहे थे, लेकिन सर अब अपने पास कोई बिल्डिंग आ गई है, और बिल्डिंग में तो दायां और बायां होता नहीं है। तो सर बिल्डिंग में क्या होता है? बिल्डिंग में मित्रों होता है टॉप और बॉटम। इसको बोल सकते हैं शीर्ष, और इसको बोल सकते हैं बॉटम को तल। कई बार आपको शीर्ष और तल की या नीचे से ऊपर की इस प्रकार की चर्चाएं होगी, तो आपको चित्र हॉरिजॉन्टली ना बना करके वर्टिकली बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए मित्रों, अब इस लाइन में पहला दे रखा है सर, राम इस बिल्डिंग में शीर्ष से कौन से स्थान पर है सर? शीर्ष से राम का स्थान है, शीर्ष से राम का स्थान है इस बिल्डिंग में, या राम जिस मंजिल पे रहता है वो है 13वीं मंजिल। यहाँ पे कौन रहता है सर? राम। कौन रहता है? राम। आगे बोला है गीता, उसी बिल्डिंग में गीता तल से या नीचे से कौन सी मंजिल पे रहती है? 15वें तल पे या 15वीं मंजिल पे, तथा उन दोनों के मध्य 3 मंजिल है। लेकिन अब देखिए, इस प्रश्न को जो पढ़ेगा नहीं, पूरा नहीं पढ़ेगा, कई बार बोलते हैं सर जैसे जैसे प्रश्न
बताता है वैसे वैसे चित्र बनाओ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले एक बार पर्सन के पूरी लाइन पूरी नज़र मार लें, ताकि आपको पता चल जाए कि चित्र किस तरीके से बनाना है। देखो अब इसमें क्या हो गया सर, 15वां तल तो मैं इसके नीचे बना लेता और 3 बीच में बिठा लेता, लेकिन आगे क्या बोला, रमा का घर या जो भी गीता का घर, सॉरी यहाँ गीता का घर क्योंकि नाम गीता लिया मैंने, गीता का घर राम से ऊपरी तल में है, मतलब राम से ऊपरी मंजिल में रहती है। अगर मैं यहाँ बनाता कहीं चित्र तो इसका मकान इसके नीचे की मंजिल में आ जाता, लेकिन इसका तो कहीं ऊपर की मंजिल में है। किसका सर, गीता का। किसका, गीता का। और इन दोनों के बीच में कितने हैं सर, 3 मंजिल है। तो यहाँ पूछेगा राम का घर या जो भी मंजिल है, राम का घर कौन सी मंजिल पे है या कौन से तल पे है। राम का घर नीचे से कौन से तल पे है, तल, या पूछ सकता है कुल तल, कुल मंजिल पूछ सकता है। अब देखिए आपको सर क्या करना है इसमें, क्योंकि इस पर्सन ने ये लाइन देख करके पूरा कंफ्यूजन वाला मैटर बना दिया है, और अगर ये लाइन नहीं देता तो 2 कंडीशन बन जाती, या तो ऊपर या नीचे बताना पड़ता। जरूरी है, अगर वो ऊपर नीचे नहीं बताता तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जब दाएं बाएं में कुछ स्थान फिक्स ना हो कि ये इसके बाएं बैठा है या दाएं बैठा है, तो 2 कंडीशन बनती है और 2 उत्तर आने लग जाते हैं। तो ये लाइन इसके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे अपने को करना क्या है सर, गीता का कौन सा है सर, 15वां। अब देखो राम को 1 मंजिल मिल गई, बीच में सर 3 है, फिर गीता को 1 मंजिल मिल गई सर। 15 में से 1 ये गई, 1 ये गई, इसके नीचे मतलब बचेंगे 10 बचेंगे। अगर मैं सर इधर से बात करूं तो 13 थी, तो सर 13 में से 1 राम को मिल गई, 3 बीच वाली, 1 गीता को मिल गई, तो ऊपर कितने बचेंगे, 13 में से 5 गए तो बचे 8, 13 में से 5 गए तो बचे 8। सर अब पहला प्रश्न क्या पढ़ना, राम का घर नीचे से कौन सी तल पे, तो देखो नीचे से 10 और 1 11, तो राम का घर कौन सा है, नीचे से 11वीं तल या 11वीं मंजिल पे। सर इस बिल्डिंग में कुल कितनी मंजिल है या कुल कितने मकान है, तो 10 और 1 11 और 3 11 और 3 14 और 1 15, 15 और 8 23, तो टोटल कितना आ जाएगा मित्रों 23। तो ये ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। जब शीर्ष और ऊपर नीचे की बात हो तो आपको चित्र थोड़ा सा इस तरीके से वर्टिकली बनाना, जब दाएं बाएं की बात हो तो आपको चित्र अपने हॉरिजॉन्टली बनाना है। अब देखिए मित्रों नेक्स्ट में अपन पर्सन ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा पर आधारित, क्योंकि विद्यार्थियों के रिजल्ट पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। सर क्या प्रश्न है, आप ले लीजिए ये क्वेश्चन। किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी है। कितने सर, 30 विद्यार्थी है। आप ले लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, सुनीता शीर्ष से 5वें नंबर पे है, शीर्ष से 5वें नंबर पे है, मतलब रिजल्ट में टॉप से 5वां स्थान हासिल किया, या सीधा भी बोले टॉप ना बोल करके बोल दे 5वां स्थान, तो आप हमेशा यही समझिएगा, क्योंकि अपन जनरली चर्चा क्या करते हैं कि उसने पहली रैंक प्राप्त की, तो ऐसे थोड़ी सोचते हैं उसने पहली ऊपर से ही तो प्राप्त की होगी। जनरल बातों में या जनरल डिस्कशन में आपको शीर्ष ना दिया हुआ भी आ सकता है। उसी कक्षा में नीतू ने सुनीता से
सुनीता से 3 स्थान बाद वाला नंबर या रैंक बोले नंबर प्राप्त किया। तो बताइए नीतू का शीर्ष से बताना है। एक तो नीतू का शीर्ष से कौन सा होगा और एक नीचे से, या तो टॉप और बॉटम की बात कर रहा है। अंतिम से भी लिखा आ सकता, नीचे से या उस कक्षा में लिखा आ सकता, अंतिम से स्थान। अब देखिए मित्रों, अब क्या करना है सर, अब अपने को ये करना है, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न मैंने जानबूझ के वहाँ एक पूछेगा, या तो शीर्ष या बॉटम। अब देखिए आपको करना है सर, क्योंकि इसमें शीर्ष और ऊपर नीचे की बात हो रही है, तो अपने को क्या करना, टॉप बॉटम की बात हो रही है, तो सर चित्र कहाँ बनाना है सर, चित्र बनाना अपने को वर्टिकली, चित्र बनाना वर्टिकली। ये टॉप ले लिया या शीर्ष ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया अपन ने बॉटम, या अंतिम भी बोला जा सकता है, अंतिम या नीचे। तो आप थोड़ा चित्र इस प्रकार बनाइए। अब क्या बोला है, 30 विद्यार्थी थे कक्षा में। विद्यार्थी कितने हैं सर, 30 विद्यार्थी। अब देखिए आगे क्या है सर, शीर्ष से सुनीता ने कौन सा स्थान प्राप्त किया सर, 5वां। किसने प्राप्त किया, सुनीता ने। ये एक सीट मिल गई, 4 इसके ऊपर है, 4 इसके ऊपर के रैंक प्राप्त किए हुए विद्यार्थी है। अब बोला है नीतू ने सुनीता से 3 स्थान, ये देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 स्थान बाद वाला नंबर प्राप्त किए। 3 स्थान बाद वाला मतलब सर 2 छोड़ के या 3 छोड़ के, ज्यादातर बच्चे 3 छोड़ कर देते हैं। 3 से बाद मतलब 5 के बाद वाला 3 कौन सा होगा सर, 8, तो 2 छोड़ करके, तो 2 इनके बीच में बिठाया, और यहाँ मैंने बिठा दिया सर किसको, नीतू को, और नीतू ने प्राप्त किया 3 स्थान छोड़कर बाद वाला, या तीसरा या 3वां लिखे या तीसरा लिखे, एक ही बात। अब बोला है प्रश्न में क्या चर्चा है सर, नीतू का स्थान एक तो शीर्ष से बताना है और एक बॉटम से नीतू का स्थान बताना। अब चित्र तो अपना डाटा से चित्र तो ये बन गया सर, समझ में आ गया। अब अपने को करना क्या है सर, 4 यहाँ, 1 यहाँ, 2 बीच वाले, 6 और 8 व्यक्ति बैठ गए। 8 व्यक्तियों को तो स्थान मिल गया, तो 30 में से 8 मिल गया, तो नीचे कितने व्यक्ति बचे सर, 22 व्यक्ति। अब पूछा है, पहले पूछा है नीतू का शीर्ष से स्थान, तो ये नीतू है और ये यहाँ से इसका स्थान है शीर्ष से। सर शीर्ष से स्थान है 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 1 8, शीर्ष से स्थान हुआ सर 8वां। कौन सा, 8वां। सर अंतिम से स्थान, सर अंतिम से स्थान या बॉटम से स्थान की मैं चर्चा करूं तो इसका स्थान होगा 22 और 1 23वां। नीतू का पूछा है सर, नीतू का स्थान होगा नीचे से 23वां। अब इस प्रकार के प्रश्न आप इस शानदार तरीके से थोड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ध्यान देते हुए इन चित्रों को बनाते हुए टॉप बॉटम डिसाइड कर सकते हैं आराम से। जब भी दाएं बाएं की बात हो तो आप हॉरिजॉन्टल बनाइए, लाइन बनाइए, और जब ऊपर नीचे टॉप बॉटम शीर्ष इन सब की बात हो तो आप इस तरीके से बनाइए, क्योंकि रिजल्ट आपको पता है टॉप टू बॉटम बनता है। आपका रजिस्टर, क्लास का रजिस्टर भी अल्फ़ाबेट पर बनता है, तो ए वाले फिर बी वाले। आपने देखा होगा, आप सर हम मैडम को परेशान करने बोल यस मैम यस मैम, एक ही बच्चा 2-3 जनों की हाजिरी बोल देता था, तो वो जब करते थे ना, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो टॉप टू बॉटम बोला जाता था। तो मैडम जहाँ से ऊपर से नाम पढ़ती थी और नीचे की तरफ चलती थी, तो इसी प्रकार आपको रैंक दी जाती थी, और उसी रैंक पर इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए सर अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं, रिजल्ट पर आधारित। किस पर, विद्यार्थियों के रिजल्ट पर आधारित। किसी परीक्षा में
56 विद्यार्थी पास हुए। 56 विद्यार्थी पास हुए, किसी परीक्षा में 56 विद्यार्थी पास हुए। 8 विद्यार्थी फेल, पास या फेल लिखो या अनुत्तीर्ण लिखा आ सकता, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। 8 विद्यार्थी फेल तथा 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इसका काफ़ी मित्र उत्तर गलत भी देखकर आ जाते हैं। अब क्या बोला है परीक्षा में? सर इसका हम चित्र कैसे बनाएंगे? चित्र नहीं बनाना, आपको बनाना है सर 56 हो गए पास, 56 हो गए पास सर, 8 हो गए फेल, 8 हो गए फेल। यहाँ कक्षा का नहीं पूछ के आपको ये पूछा जा सकता है किसी परीक्षा में या इस परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। अगर पूछ लिया जाए भाग लिया, कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, ठीक है, और 3 थे अनुपस्थित। अब ये है पूरी कक्षा के विद्यार्थी। काफ़ी मित्र 56 और 8 को जोड़ करके 64 उत्तर निकाल आते हैं कुल विद्यार्थियों का, वो एकदम गलत है। इसमें 67 विद्यार्थी है कक्षा में। कुल विद्यार्थियों की मैं चर्चा करूं तो इसमें 67 विद्यार्थी है। और अगर बोले उस कक्षा में या उस परीक्षा में पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया था, तो देखो ये अनुपस्थित थे लेकिन पार्टिसिपेट तो फिर भी इन्होंने किया था, फॉर्म तो इन्होंने भी लगाया था, तो वहाँ भी उत्तर होगा 67। ये कक्षा वाला या विद्यार्थियों वाला या फेल, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण वाला, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और उसमें क्या पूछा है उसी का जवाब दें। जैसा कि अगर इसी प्रश्न में मैं ये पूछ लूँ ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो परीक्षा हॉल में उपस्थित थे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो परीक्षा हॉल में उपस्थित थे, तब क्या उत्तर होगा सर? तब उत्तर होगा 56 और 8 64। 56 और 8 64। फेल होने वालों ने तो भी एग्जाम तो दिया था, वो परीक्षा हॉल में तो आए थे ना। तो इस प्रकार आपको अलग अलग पूछा क्या जा रहा उसका विशेष ध्यान रखना है कि सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट बस आपको साधारण सी जोड़ बाकी करनी है, लेकिन समझना है। हमेशा एग्जाम में देखो पार्टिसिपेट कक्षा ज़्यादातर मित्र ज़्यादा लंबी लाइनों में देता है ना, प्रश्न थोड़ा सा लंबा आएगा जानबूझकर। कोई राम इतनी रैंक प्राप्त की, उसने इतनी रैंक प्राप्त की, ऐसे बोलेगा। 56 विद्यार्थियों में राम ने 28वीं रैंक प्राप्त की, तो उसका कक्षा में कौन सा स्थान है? प्रारंभ से नहीं पूछ के वो पूछेगा कक्षा में अंतिम से कौन सा स्थान है। अभी देखो उसने पास हुए विद्यार्थियों में से 28वीं रैंक प्राप्त की, मैं ये बोल दूं, तो बताइए उसका कक्षा में अंतिम से। अब देखो पास हुए में से तो 28वीं थी, लेकिन कक्षा में अंतिम से पूछ लिया तो देखिए अंतिम में तो ये भी आ गए, फेल हुए भी आ गए और अनुपस्थित वाले भी आ गए। तो कक्षा की रैंक बनेगी तो वो ऐसे बनेगी जैसे अपने पास आया सर 67, ऊपर से इसने 28वीं मिल गई है, टोटल अपने पास कक्षा में है सर 67। तो अब ये इसकी नीचे से रैंक 67 में से बनेगी। फेल हुए विद्यार्थियों को भी तो कक्षा में रैंक तो मिलेगी, वो सर अंतिम से आएंगे, अनुपस्थित वालों को भी तो रैंक मिलेगी। तो आपको इस बातों का ध्यान रखना है इस प्रकार के प्रश्न में। और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। काजू कतली खिलाने वाला प्रश्न है, सिलेक्शन दिलाने वाला प्रश्न है, और आप यूँ समझ लीजिए कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे ही पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, रेलवे, एनटीपीसी, डी ग्रुप, इनमें ये पूछा जा सकता है। अब देखिए मित्रों, आगे अपन चर्चा करते हैं
सर स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन, आज स्थान परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे स्थान परिवर्तन के कॉन्सेप्ट। स्थान परिवर्तन, अब देखो व्यक्ति का स्थान परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है। एक तो वो व्यक्ति यहाँ बैठा है और वो यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए। ये पंक्ति है, मान लीजिए ये पंक्ति है, इसमें ये व्यक्ति यहाँ बैठा है और यहाँ चला जाए। तो एक तो स्थान परिवर्तन, खुद का ही स्थान बदलना, क्या, खुद से स्थान बदलना। और दूसरा टाइप होता है इसमें स्थान एक्सचेंज कर लेना। क्या कर लेना, जैसे ये यहाँ था, यहाँ कोई पी था, यहाँ क्यू था, तो क्यू यहाँ आ गया और पी यहाँ चला गया। ये देखो, ये तो है खिसकना, इसको बोल सकते हैं खिसकना। पंक्ति में जैसे आप मान लीजिए क्लास में गए और आपको पता चला कि विद्यार्थी बैठे हैं और उसके उस तरफ 3-4 सीट खाली, तो बोलेंगे भाई थोड़ा सा उधर खिसक जा, थोड़ा सा उधर खिसक जा। तो वहाँ स्थान प्राप्त परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसमें एक ही विद्यार्थी का स्थान परिवर्तन हुआ। और एक कक्षा में आप गए और आपका कहीं सोना बाबू से कांटेक्ट हो गया और आपको पता चला कि आज सोना बाबू अपने से दूर बैठा है, तो आप अपने मित्र को बोलेंगे भाई तू इधर बैठ जा, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, मैं उसके पास बैठ जाता हूँ। तो उसके पास वाले मित्र को उठा के अपना स्थान देंगे और अपना स्थान जो था वहाँ से चेंज करके अपन का सोना बाबू के पास चले जाएंगे, सोना बाबू के पास चले जाएंगे। तो ये होता है स्थान परिवर्तन। ये है एक्सचेंज पर आधारित, मतलब तू मेरी जगह बैठ, मैं तेरी जगह बैठूं। और यह है खुद का ही स्थान बदलना। मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी और मैं 4 स्थान छोड़कर 1, 2, 3, चौथे स्थान पर आ गया। तो ये हो गया अपना स्थान परिवर्तन। कौन से टाइप का, खिसकने वाला। और सोना बाबू वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था कि आपका मान लीजिए आप किसी लाइन में खड़े हैं और आपको पता चला आपका सोना बाबू आपसे कम से कम 20 रैंक आगे या पीछे खड़ा है। तो आप क्या करेंगे, सर हम ये करेंगे उसके पास जाने के लिए या तो उसके आगे वाले बंदे को या उसके पीछे वाले बंदे को बोलेंगे भाई तू अपना स्थान, तू मेरी जगह पे चला जा, मैं तेरी जगह पे आ जाता हूँ, ताकि हम थोड़ी बातचीत कर ले। बातचीत काफ़ी दिनों से बंद है, बातचीत काफ़ी दिनों से बंद है। क्यों सर, कोरोना है सर, बाहर मिलना जुलना होता नहीं है और फ़ोन पे भी घर वालों ने छीन लिया है, इतना फ़ोन चलाता पूरे दिन। तो अब साथियों अगले सेशन में अपन चर्चा करेंगे इनके प्रश्नों पर। तो आप जुड़े रहिए अपने साथ और अपने सेशन को इसी तरीके से पसंद करते रहिए और इसी शानदार तरीके से अपने को सपोर्ट जारी रखें। धन्यवाद।